नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 14 नवंबर और आज आपकी टीजीटी मैथ्स परीक्षा होने वाली है और इसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए फर्स्ट पाली, सेकंड पाली और थर्ड पाली में पूछे जाने वाले जीके के सभी संभावित प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम परीक्षा है तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए ये जो वीडियो हमने बनाई है ये वीडियो आपकी टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम और आपकी आने वाली 15 नवंबर से 23 नवंबर तक पियोन की परीक्षा जो होने वाली है उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। तो जिसका भी पियोन का एग्ज़ाम है वो विद्यार्थी भी इस वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। और आपको बता दें सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज लिए गए हैं। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन लिए गए हैं आपके हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं। अब देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो देखिए ये पारित किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था और इसका नारा किसने दिया था? तो ये शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कहा है? तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्पोई म्यूटिनी कहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से युद्ध कहाँ लड़ा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, झांसी और ग्वालियर में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ चलाया था? तो ये चलाया था चंपारण बिहार में 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन भारत में कब आया था और इसका विरोध क्यों हुआ था? तो ये भारत आया था 1928 में, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए इसका विरोध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और जनरल डायर ने क्या किया था? तो 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ था और जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी। आगे क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था और किस कारण से? तो ये शुरू हुआ था 1920 में जलियांवाला बाग कांड और रोलेट एक्ट के विरोध में। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1911 में बनाया गया था और कलकत्ता से बदलकर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपके इतिहास के जो भी संभावित प्रश्न बनने वाले थे वो हमने कवर कर दिए हैं। अब देखते हैं भूगोल के संभावित प्रश्नों को जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है और वहाँ की वर्षा कितनी होती है? तो सबसे शुष्क जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर राजस्थान का। यहाँ औसतन वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चनों की क्वालिटी देखकर आपको पता चल रहा होगा कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, मेहनत आपकी परीक्षा के लिए करी जा रही है तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट प्यारा सा अवश्य कर जाइए। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है भारत का सबसे बड़ा पठार। भारत में मानसून कब आता है और यह किस दिशा से प्रवेश करता है? तो जून में आता है मानसून और दक्षिण पश्चिम दिशा से ये भारत में प्रवेश करता है। अगले क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है जो ओडिशा राज्य में स्थित है।
सौरमंडल में सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध ग्रह। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण काल में क्या अंतर है? तो घूर्णन पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और परिक्रमण सूर्य की परिक्रमा करती है, ये है इनका अंतर। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये है राजस्थान। और सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वो है गोवा राज्य। ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो ये है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। देखिए, अब आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, संविधान और राजनीति के प्रश्न चालू होते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए, ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और आपको बता दें, 26 जनवरी को आपका मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ठीक है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन और अमेरिका से प्रभावित है भारत का संविधान। भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा। कमेंट बॉक्स में आपको लोकसभा और राज्यसभा के कार्यकाल आपको बताना है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको बता दें, ये जो अध्यक्ष थे वो थे स्थायी अध्यक्ष। और जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों क्वेश्चनों को याद रखना। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 से 360 तक है आपातकाल की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में कुल कितने भाग और अनुच्छेद हैं संशोधन के बाद? तो संशोधन के बाद भाग जो है वो हैं 25 और लगभग 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं विज्ञान के वो सभी संभावित प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो ये होता है किडनी के द्वारा, जिसे गुर्दा बोलते हैं। मानव या मनुष्य के शरीर में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। सभी को पता होगा इसका आंसर। और देखिए पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर, जांघ की हड्डी। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी हुई होती है? आर्गन या नाइट्रोजन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखना। आगे देखिए, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिक संलयन। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित लोहे के कारण होता है मानव शरीर के रक्त का लाल रंग। मानव शरीर में विटामिन डी कैसे बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है विटामिन डी। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन होती है, लगभग 78%। आगे देखिए अगले क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से संबंधित है क्वेश्चन। संभावित प्रश्न देख लीजिए, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है आपका जीडीपी का पूरा नाम। और आपको कमेंट में बताना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये लागू कब की गई थी। ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कमेंट बॉक्स में आपको आरबीआई की स्थापना बतानी है, स्थापना, और दूसरा बताना है आपका इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ये दो क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में देने के लिए है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देखना है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में निरंतर वृद्धि को कहते हैं मुद्रास्फीति। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है कृषि उत्पादन बढ़ाने से। आगे देखिए, मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है? तो विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करती है ये मेक इन इंडिया योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। आगे देखिए फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन आप स्टार्ट हो जाते हैं करंट अफेयर्स के संभावित प्रश्न जो आपकी टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए और आपकी आने वाली पियोन की जो परीक्षा चलने वाली है उसके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ये टीजीटी मैथ्स का एग्ज़ाम है तो उसी के लिए वीडियो बनाई गई है। ये वीडियो आपकी एक सप्ते जो नवंबर में 15 नवंबर से 23 नवंबर तक पियोन का जो एग्ज़ाम होगा उसकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए करंट अफेयर्स के कुछ संभावित प्रश्न हैं, उनको देख लीजिए। चंद्रयान 3 मिशन में भारत ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है। आगे क्वेश्चन देखिए, 2024 के लोकसभा चुनावों में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो ये बने थे नरेंद्र मोदी। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली, भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच है? तो ये है मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्त, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, तो विश्वास रखिए हम पर। और देखिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कर जाइए, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत ने कौन सा नया उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो ये था आदित्य L1, जो सूर्य के अध्ययन के हेतु किया गया था। 2025 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गुजरात में। अब आपके देखते हैं आगे के जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं स्पोर्ट्स खेल जगत से, ठीक है। तो देखिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक कब और किस खेल में जीता था? तो 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था भारत ने। आगे देख लीजिए, 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन बने हैं? तो अभिनव बिंद्रा, बीजिंग ओलंपिक 2008 में जो खेल हुए थे उसमें, ठीक है। क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता देश कौन सा था और भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? तो देखिए, विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता था भारत। भारत के किस खिलाड़ी को द बॉल के नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम है राहुल द्रविड़। 2024 में फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था कतर में। भारत में सबसे लोकप्रिय पारंपरिक खेल कौन सा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है? तो ये है कबड्डी। आगे देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक जो कि 2020-21 में हुए थे, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने पदक जीते थे कुल 19 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण पदक शामिल थे। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है और उन्होंने कौन सा प्रमुख पुरस्कार जीता है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से और उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन वो थी, बुक थी, सभी बुकों को हमने इस वीडियो में ले लिया है। तो देखिए इम्पोर्टेंट जितनी भी बुक हैं उनको देख लेते हैं। भारत एक खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिए, गीतांजलि नामक पुस्तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस विषय पर आधारित है? तो ये भारत के इतिहास, संस्कृति और दर्शन पर आधारित है। गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मुंशी प्रेमचंद। विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये क्या है? आत्मकथा। इंडिया 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये प्रकाशित की जाती है नीति आयोग के द्वारा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बताइए हमें कि अगर आपको पियोन एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए अगर कोई भी वीडियो आपको बनानी है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम 1 हफ्ते तक चलेगा। अगर आप इसी वीडियो से अगर कवर कर पाते हैं तो ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि हमें डेली ही इस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हम डेली एक एक वीडियो आपके लिए पियोन की परीक्षा के लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना पड़ेगा, तभी हम आपके एग्ज़ाम के लिए आगे वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हमारा एनालिसिस का कार्य है, हम एनालिसिस कराते रहेंगे। आपके कहने पर ही हम आगे को ऐसी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, पियोन से संबंधित। देखिए अगला क्वेश्चन, अनुशासन पर्व पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये है महात्मा गांधी जी की। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे जिन्होंने ब्रिटिश दृष्टिकोण से भारत का वर्णन किया? तो ये थे कैथरीन मेयो, ठीक है। आगे देख लीजिए, आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो कि परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों से ये बचाती है ओजोन परत। क्वेश्चन आ चुका है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 और मीथेन का बढ़ना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और 2025 की थीम क्या थी? तो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है LDC की एग्ज़ाम में 5 जून को और थीम थी लैंड रिस्टोरेशन एंड ड्रॉटल्स रीसाइलेंसेस, ये इसका उद्देश्य था। भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत लगभग कितना है? तो ये है 21.7%। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था और कहाँ शुरू हुआ था? तो वन संरक्षण से शुरू हुआ था उत्तराखंड में। देखिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके वो लिए गए हैं जो आपके इस DSSB की परीक्षा में करा दिए गए हैं, ठीक है। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने घुमा फिरा कर इस वीडियो में डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? तो 1973 में शुरू हुआ और बाघों की रक्षा के लिए ये इसका उद्देश्य था। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है केरल में और यह उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन के लिए प्रसिद्ध है। क्योटो प्रोटोकॉल किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? तो समुद्री जीवों और पारिस्थितिक तंत्र को, ठीक है। आगे देख लीजिए, सुंदरवन का डेल्टा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपके रॉयल बंगाल टाइगर और मैंग्रोव वन के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, अब आपके जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं स्टैटिक GK से, स्थिर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपकी वीडियो लगभग 4 से 5 मिनट की और वीडियो रही है,
और इसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हो जाएगी और लगभग आपके जितने भी परीक्षा में संभावित प्रश्न थे वो आपके कवर हो जाएंगे इसी वीडियो से। ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बंगाल टाइगर। देखिए ये छोटी छोटी सी जानकारी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय फूल है कमल और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़। आगे देखिए राष्ट्रीय फल की बात करें तो कौन सा है? आम। ये जानकारी आपको हर स्टूडेंट को होनी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम में आए या नहीं आए। ठीक है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसे कब अपनाया गया? तो जन गण मन ये हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान, और 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। देखिए राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये है वंदे मातरम। और आपको बता दें अभी ये एमपी पुलिस 13 नवंबर को जो ये एग्ज़ाम हुआ है एमपी पुलिस का, इसकी सेकंड पाली में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है वंदे मातरम। ठीक है। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये आपका सेकंड पाली में क्वेश्चन आ चुका है एमपी पुलिस की परीक्षा में, हमने एनालिसिस करा है, देख लेना उसमें। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और ये कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ का सिंह स्तंभ और अशोक स्तंभ से इसे लिया गया है। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आरबीआई। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताना है। और एक नया क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा होमवर्क, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने। और ये 13 नवंबर की जो आज की जो फर्स्ट पाली हुई थी कल, उसमें ये क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। देख लेना फर्स्ट पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? जोग फॉल्स, जो कि कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है, देखिए वर्तमान में कर्नाटक का रेलवे स्टेशन है, ये आपका पुराना था गोरखपुर। ठीक है। वर्तमान में ये चेंज हो गया है। और आपको बताना है कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा रेल स्टेशन कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। तो फ्रेंड्स ये आपके सभी संभावित प्रश्न थे जो आपकी टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम के सेक्शन ए में और आपकी पियोन की जो परीक्षा होने वाली हैं उनके लिए सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। अब देखिए वीडियो में जाते जाते आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस मेहनत के लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पाली के एनालिसिस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपको बताना है पियोन का जिसका एग्ज़ाम है कि आपको इसी के आधार पर वीडियो चाहिए या नहीं। ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम डेली एक एक वीडियो आपके पास अपलोड करते रहेंगे। कब तक? 23 नवंबर तक, जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।